नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपका भाई आ चुका है आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? अगर आपने कभी कोडिंग नहीं सीखी, कभी पाइथन नहीं सीखी, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मेरा एक ही टारगेट है, कोडिंग को और भी ज़्यादा ईजी एंड इंटरेस्टिंग बनाना। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो इसे अच्छे से समझते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी इंसान से बात करनी है, ये मैं हूँ, ठीक है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये मैं हूँ और ये कोई इंसान है, मुझे इससे बात करनी है। अगर मुझे इससे बात करनी है तो मैं कोई भाषा बोलूंगा, कोई लैंग्वेज में बोलूंगा। तो मान लो मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, ये समझ रहा है। ये इंग्लिश बोल रहा है, मैं समझ रहा हूँ। अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो ये समझ रहा है, अगर ये हिंदी बोलेगा तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसे ही मुझे कंप्यूटर से बात करनी है, अगर ऐसे ही मुझे क्या करनी है, कंप्यूटर से बात करनी है, तो क्या मैं हिंदी बोलूंगा? नहीं, कंप्यूटर को तो भैया हिंदी आती नहीं है। क्या मैं इंग्लिश बोलूंगा? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो, कंप्यूटर इंग्लिश को कैसे समझेगा? कंप्यूटर को क्या पता भाई कि इंग्लिश होती क्या है। कंप्यूटर को ऐसी कोई भाषा नहीं आती इंग्लिश, कंप्यूटर को ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी। ये कंप्यूटर को कुछ नहीं आता भाई। कंप्यूटर को क्या आता है? कंप्यूटर को आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या आती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर को कुछ बताना है कि तुम्हें क्या करना है, कंप्यूटर को कुछ सिखाना है, कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर से कुछ पूछना है, तो मुझे किससे बात करना होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती है? हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे कि पाइथन, सी, C++, जावा एंड बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर खुद से हमारी नॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझता। कंप्यूटर खुद से हमारी नॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझता। हमें कंप्यूटर को काम करने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, हमें उन्हें संकेत देने पड़ते हैं कि कंप्यूटर को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। यानी कि हमें कंप्यूटर को क्या क्या काम करवाना है, उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे देखो, अगर मुझे कंप्यूटर से कहना है कि 2 नंबर को ऐड करो, तो कंप्यूटर से डायरेक्ट तो कह नहीं सकता, किसी चीज़ के जरिए कहूँगा, किसी लैंग्वेज में कहूँगा। तो लैंग्वेज क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज के थ्रू मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं? तो देखिए, पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पाइथन के थ्रू कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर है, इससे बात कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कंप्यूटर से कुछ पूछ सकते हैं, कंप्यूटर को कुछ बता सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे काम जो हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, क्योंकि पाइथन को अपने रूल्स यानी कि सिंटैक्स, कीवर्ड्स और इंस्ट्रक्शंस हैं। हम पाइथन में कोड लिखते हैं, पाइथन उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन इंटरप्रीटर का यूज करता है। अब इंटरप्रीटर क्या होता है, जहाँ पर हमने ये इंटरप्रीटर क्या होता है, अब हम बात करते हैं इंटरप्रीटर क्या होता है, ठीक है। जहाँ पर हम अपने पाइथन के कोड को रन करते हैं, उसे हम इंटरप्रीटर कहते हैं, ठीक है। तो इंटरप्रीटर क्या होता है, जहाँ पर हम अपने पाइथन के कोड को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पाइथन इंटरप्रीटर, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पाइथन से क्या क्या बना सकते हैं। तो हम पाइथन से बहुत सारे फील्ड में काम कर सकते हैं और बहुत कुछ बना सकते हैं। पाइथन से हम बहुत सारे फील्ड में काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फील्ड यहाँ पर मेंशन है। देखिए, हमारा सबसे पहला फील्ड है वेब डेवलपमेंट। हम वेब डेवलपमेंट में पाइथन से क्या कर सकते हैं? वेब डेवलपमेंट में हम वेबसाइट बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे हम ऐप्स कहते हैं, वेब एप्स। एंड हम EIML के फील्ड में क्या कर सकते हैं पाइथन से? हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन का क्या मतलब होता है? प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से वहाँ तक की दूरी कितनी है, एंड आज मौसम कैसा रहेगा। ये सब क्या है? प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्ट ही तो कर रहे हैं। ये हम AIML के थ्रू करते हैं, किस चीज़ से? पाइथन से, ठीक है। एंड रिकमेंडेशन में काम कर सकते हैं। रिकमेंडेशन का क्या मतलब होता है भैया? रिकमेंडेशन का मतलब होता है, जैसे मैं अमेजोन से खरीदता हूँ, मान लो मोबाइल, मैंने अमेजोन से क्या खरीदा? एक मोबाइल खरीदा भैया, ये रहा।
ये हमारा मोबाइल है, ये इसकी की बटन है, ठीक है। ये हमने मोबाइल खरीदा, तो भी अमेजोन क्या करेगा, हमें इसके लिए छोटा सा कवर और सजेस्ट करेगा कि आप इस कवर को और खरीद लो, इसमें आपका मोबाइल क्या रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। बना सकते हैं पाइथन के थ्रू। चैटबॉट क्या होते हैं, जैसे हम जो एआई के चैटबॉट होते हैं, असिस्टेंट, जैसे कि हम चैट जीपीटी को भी एक चैटबॉट कह सकते हैं, एंड कंप्यूटर विजन में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा साइंस फील्ड में पाइथन का क्या यूज है। डेटा साइंस फील्ड में हम डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो भैया डेटा एनालिसिस का क्या मतलब होता है। डेटा एनालिसिस का सिंपल मतलब होता है, मान लो जैसे कि किसी एक बड़ी कंपनी है, कोई एक कंपनी है बहुत बड़ी, उसका बहुत सारा डेटा है। अब इस डेटा को मैनेज करना, इस डेटा को मैनेज करना, एक फॉर्म में लगाना, एक टेबुलर फॉर्म में लगाना, सिंपल तरीके से डिफाइन करना कि कैसे ये डेटा काम करेगा, कैसे रखना है, कैसे हम इससे सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, उस फॉर्म में लाना क्या कहलाता है, डेटा एनालिसिस। जरूरी नहीं है ये डेटा किसी कंपनी का हो, किसी यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, किसी कॉलेज का भी हो सकता है, डेटा किसी भी फील्ड का हो सकता है। उस डेटा को मैनेज करना, हैंडल करना क्या कहलाता है, डेटा एनालिसिस। एंड डेटा साइंस में और क्या काम होता है, विजुअलाइजेशन का काम होता है। विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है भैया, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है, आप सिंपल शब्दों में समझो विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है मेरा बहुत सारा डेटा है, मान लो ये बहुत सारा डेटा पड़ा है, ठीक है। डेटा ऐसे मान सकते हैं आप, ये डेटा है, हम इसे अगर किसी ग्राफ के थ्रू दिखाएं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, अब इसे ग्राफ के थ्रू दिखाएं कि स्टूडेंट की एज इतनी है, एंड उनके मार्क्स इतने हैं, एंड उनसे फीस इतनी ली जा रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ के थ्रू दिखा रहे हैं ना हम, इस ग्राफ के थ्रू डेटा को दिखाना विजुअलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। एंड और के काम कर सकते हैं डेटा साइंस में, हम डेटा साइंस में इनसाइट्स का काम कर सकते हैं। किस चीज़ का काम कर सकते हैं, इनसाइट्स का काम कर सकते हैं। और दूसरे फील्ड पे आते हैं, दूसरा हमारा फील्ड है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में हम पाइथन से क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन में हम पाइथन से रिपीटेड कंप्यूटर टास्क को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉई है, अपनी कंपनी पर जाता है, अपनी कंपनी में अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और डेली वही सेम काम करता है। डेली सेम का मतलब डेली का उसका वही काम है, फाइल उठानी है, फाइल से डेटा को चढ़ाना है, एंड उस पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी है और शाम को घर आ जाना है। मतलब इस काम को डेली रिपीटेड वही सेम काम है, इस काम को अगर हम पाइथन के थ्रू करें तो ऑटोमेशन कहलाता है। इस काम को अपने पाइथन की मदद से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एरिया पर। हमारा नेक्स्ट एरिया क्या है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग। साइंटिफिक कंप्यूटिंग का मतलब है जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक होते हैं ना, वो कैलकुलेशन करते हैं, उसे कहते हैं हम साइंटिफिक कंप्यूटिंग। जैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिमुलेशंस और रिसर्च कर सकते हैं। जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, हम उस रिसर्च को क्या कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर और टूल्स में क्या मतलब होता है, पाइथन का क्या यूज होता है सॉफ्टवेयर और टूल्स में, हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, यूटिलिटीज और एप्लीकेशन बना सकते हैं। किसके थ्रू, पाइथन के थ्रू। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक में पाइथन का एक छोटा एग्जांपल रखा है। क्या है, पाइथन का एक छोटा एग्जांपल। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो पाइथन। अब इस प्रिंट का क्या मतलब है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अब के लिए इतना समझ लो, जो उस प्रिंट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है हेलो पाइथन, ये हमें आउटपुट में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी, आउटपुट में मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रिंट का सिंपल मतलब यही होता है, हमने जो चीज इसके अंदर लिखी है इसे वो डिस्प्ले पर शो कर देगा, ठीक है। यहाँ प्रिंट पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो वैल्यू या मैसेज को आउटपुट में दिखाता है। अब आते हैं अपने अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। पाइथन बिगिनर्स के लिए इजी क्यों लगती है। तो देखिए पाइथन बिगिनर्स के लिए इजी इसलिए लगती है क्योंकि पाइथन के थ्रू आप बिल्कुल इंग्लिश की तरह पाइथन सीख सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं इतनी इजी तरीके से आप पाइथन सीख सकते हैं। पाइथन के सिंटेक्स बहुत इजी है, पाइथन बहुत यूजफुल है, एंड पाइथन सीखना बिल्कुल बिगिनर्स फ्रेंडली है। बिगिनर्स फ्रेंडली मतलब क्या है, जो पाइथन की बहुत 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 कम, क्योंकि पाइथन इतनी इजी है, बहुत इजी। पाइथन को सीखना बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए हम पाइथन बिगिनर्स के लिए इजी क्यों लगती है, इसलिए हमें पाइथन बिगिनर्स के लिए क्या लगती है, इजी लगती है। तो देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं।
पाइथन का सिंटैक्स रिलेटिवली रीडेबल होता है, इसलिए बिगिनर्स को कोड देखकर उसका बेसिक मीनिंग, यानी कि मैं लिखा प्रिंट, तो आपको प्रिंट देखकर समझ में आ रहा था कि प्रिंट भैया करेगा क्या, एक्चुअल में प्रिंट क्या करने वाला है, ये तो या तो ये कुछ चीज दिखाएगा या शो करेगा या प्रिंट करेगा, तो आपको सिंपल मीनिंग समझ आ रहा है ना। इसका मतलब होता है पाइथन के जो कोड है उसे बिगिनर सिंपली देखकर समझ सकता है कि इसका काम क्या है। लेकिन इजी सिंटेक्स का मतलब ये नहीं कि पाइथन सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, लेकिन इसका इजी सिंटेक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहोगे पाइथन बहुत छोटे मोटे लोगों के लिए, भैया मैं क्यों पढ़ूंगा। नहीं भाई, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामर बड़ी बड़ी कंपनी में यूज करते हैं। पाइथन एडवांस प्रोफेशनल वर्क में यूज होती है, एडवांस और प्रोफेशनल काम, जो बड़े बड़े काम है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, सब पाइथन को यूज करती हैं सब, क्योंकि पाइथन हर फील्ड में काम कर सकता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसकी बहुत सबसे ज़्यादा पाइथन की 1 लाख+ लाइब्रेरीज हैं जो किसी भी लैंग्वेज की नहीं है। ठीक है, एंड आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन के इम्पोर्टेंट फीचर्स। पाइथन के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं। वैसे तो हम अब तक बहुत सारे फीचर्स जान चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ फीचर्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। ठीक है, इजी टू लर्न। इजी टू लर्न का क्या मतलब है, आप बहुत ही आसानी से पाइथन को सीख सकते हैं, इसके सिंटैक्स को, कोड कैसे लिखना है, कोड कैसे काम करता है, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, इसे आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। एंड रीडेबल। रीडेबल मतलब कोड रिलेटिवली क्लीन और अंडरस्टैंड होता है, यानी कि आप कोड को देखकर समझ सकते हैं कि इसका क्या काम है। वर्साटाइल। वर्साटाइल का मतलब होता है कि ये पाइथन बहुत सारी जगह पर यूज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर यूज होती है, जैसे कि वेब, ऑटोमेशन, डेटा, AIML जैसे मल्टीपल एरियाज में यूज होती है। जितनी ज़्यादा फील्ड में यूज होगी उतनी ज़्यादा वर्साटाइल होगी। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, लार्ज इकोसिस्टम। इसका बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत सारी लाइब्रेरी, जैसा मैंने आपको बताया था बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क अवेलेबल है। क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि आप पाइथन को कहीं भी, एंड्रॉयड, अपने एप्पल फ़ोन, अपने विंडोज़ पर, अपने मैक पर कहीं भी रन कर सकते हैं। पाइथन के कोड को आप कहीं भी रन कर सकते हैं, कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म। एंड पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि बिल्कुल फ्री है, आप कहीं भी कभी भी इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, एंड आप 24x7 आवर्स इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कहोगे भैया आप तो मजाक कर रहे हैं, 24x7 आवर्स कैसे काम कर सकता है कोई पर्सन। तो भाई जो आपका मन करे आप पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन सीखने से पहले याद क्या रखें, यानी कि आपको पाइथन सीखने से पहले क्या याद रखना है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में कहना चाहूँगा, पाइथन सीखने से पहले आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, कोड याद मत करो, कोड याद मत करो, लॉजिक समझो, खुद को लिखो, एंड एरर को सीखो। एरर से क्या करना है, सीखना है आपको। अभी एरर क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।